जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि आखिर बीपीएससी पीटी की तैयारी कैसे किया जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच यानी शून्य से कैसे शुरुआत किया जाए। कई सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि सर मैं गांव में रह रहा हूँ, बीपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि सर मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ, मैं बीपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। तो आज सारे संदर्भों को कंबाइंड करते हुए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर बीपीएससी पीटी की तैयारी शून्य से कैसे किया जाए। यानी आपने जस्ट बीपीएससी की तैयारी करना शुरू किया है तो बीपीएससी पीटी की तैयारी आप कैसे करेंगे, इसी सारे संदर्भों पर यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। बीपीएससी की अगर मैं बात करूं बीपीएससी पीटी की, तो बीपीएससी पीटी का टोटल आप लोग 7 चरण में डिवाइड कर सकते हैं। 7 इसका चरण है, 7 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है हिस्ट्री, इतिहास। बीपीएससी पीटी के एग्जाम में और बीपीएससी मेंस में भी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को आप लोग स्किप कर सकते हैं। अगर इतिहास की मैं बात करूं तो इतिहास के में 3 पार्ट हैं: आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। इतिहास सबसे मेजर कंपोनेंट है बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान, क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं पीटी में। पीटी में 150 क्वेश्चन आपको रहता है और इस 150 क्वेश्चन में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपको इतिहास विषय से रहता है, राइट। तो इसलिए सबसे मेजर कंपोनेंट इतिहास है, सबसे मेजर सेक्शन इतिहास होता है। इतिहास को भी अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से सबसे अधिक क्वेश्चन रहता है, अप्रॉक्स 15 से 20 क्वेश्चन आई थिंक आधुनिक भारत का रहता है। सेकेंड स्थान पे आता है प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत का इतिहास अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास बेसिकली बिहार पे ही बेस्ड है, चाहे वो मगध साम्राज्य हो चाहे मौर्य साम्राज्य हो, राइट, चाहे वो गुप्त वंश हो। तो प्राचीन भारत का इतिहास कहीं न कहीं बिहार के इतिहास में ही बेस्ड है। और तीसरे स्थान पे आता है मध्यकालीन भारत। तो सबसे अधिक क्वेश्चन आधुनिक भारत से रहता है, सेकेंड स्थान पे प्राचीन भारत है और तीसरे स्थान पे मध्यकालीन भारत है। इसके लिए किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए आप बुक जो पढ़ सकते हैं वो एस.के. पांडे सर की किताब है। एस.के. पांडे सर की बुक पढ़ सकते हैं, मैं ऊपर में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। एस.के. पांडे सर का किताब आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, पीटी में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि एक ही बुक को पढ़ें और उस बुक को बार बार पढ़ें। मेंस के लिए भी ये चीज़ है और इंटरव्यू के लिए भी एक चीज़ है। बीपीएससी के दौरान कई सारे किताब पढ़ने से हमें बचना चाहिए, और ये बात तब मैं बोल रहा हूँ जब मैंने कई सारे किताब पढ़ा है। मैंने बीपीएससी पीटी के लिए और विशेष रूप से इतिहास के लिए मैंने कई सारा किताब पढ़ा है। विपिन चंद्रा की किताब भी मैंने पढ़ा है, एनसीईआरटी की किताब मैंने भी पढ़ा है, बीएल ग्रोवर की भी मैंने किताब पढ़ा है, स्पेक्ट्रम भी मैंने पढ़ा है। तो कई सारे किताब को पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आया है, और वो ये है कि बीपीएससी के दौरान चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, कई सारे किताब को पढ़ने से बचना चाहिए और एक ही किताब को कोशिश करना चाहिए कि आप बार बार पढ़ें। तो एस.के. पांडे सर की किताब आप लोग इस किताब को ले लीजिए और इसको बार बार आप लोग पढ़ सकते हैं। एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों के लिए ये बुक आती है। इसके अलावा एक और किताब है जो आप लोग हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं, और वो है लूसेंट। लूसेंट जो बुक है इसको कई सारे लोग अंडर एस्टिमेट कर देता है। लूसेंट को कभी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बीपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चन पीटी में अधिक रहते हैं, पीटी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम रहता है। आई थिंक 150 क्वेश्चन में 15 से 20 क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा, अगर मिलेगा तो, लेकिन 130 से अधिक क्वेश्चन आपको रहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, और फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए बेस्ट बुक है लूसेंट। तो बीपीएससी के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लूसेंट एक अच्छी किताब है, इसे आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फैक्ट यहाँ पे काफ़ी दिया हुआ है जिसको आप लोग समराइज करके पढ़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि पहले आप लोग एस.के. पांडे सर का किताब पढ़ना शुरू कीजिए यदि आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, और पहली बार में नोट्स मत बनाइएगा। पहली बार इस किताब को आप लोग पढ़ लीजिए, एंशिएंट पढ़िए, मेडाइवल पढ़िए, मॉडर्न पढ़िए। सेकेंड बार पढ़िए, 2 बार पढ़ने के बाद जो तीसरा बार है, तीसरा बार जाकर के आप लोग नोट्स बना सकते हैं। तो जब थर्ड रीडिंग आप लोग करेंगे तब जाकर के नोट्स बनाइएगा, फर्स्ट रीडिंग में आप लोग नोट्स नहीं बनाइएगा, राइट। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है साइंस।
साइंस में 30 क्वेश्चन जो है वो पीटी में पूछे जा रहे हैं आजकल। पिछले 2 बार से लगातार मैं देख रहा हूँ, चाहे वो 65वीं का पीटी का एग्ज़ाम हो या 66वीं के पीटी का एग्ज़ाम, दोनों बार से ऐसा हो रहा है कि 30 क्वेश्चन साइंस में पूछे जा रहे हैं। 150 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है, जिसमें 30 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है, यानी इसका भी एक अच्छा वेट है। साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस के लिए लूसेंट सफिशिएंट है। साइंस के लिए लूसेंट सफिशिएंट है। लूसेंट में सफिशिएंट डाटा दिया हुआ है जो साइंस में आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो लूसेंट एक किताब में बोलूँगा सफिशिएंट है साइंस के लिए। अगेन लूसेंट को भी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं साइंस के लिए तो पहली बार में नोट्स नहीं बनाइएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नोट्स बनाइएगा। तीसरी मैं बात करूं तो तीसरा जो किताब है वो है पॉलिटिका। पॉलिटिका एक किताब जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चा में है और पॉलिटी के लिए बाइबल कहा जाता है। वो किताब है एम लक्ष्मीकांत की। सारी पुस्तक का मैं कवर ऊपर में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। एम लक्ष्मीकांत को पॉलिटी के लिए बाइबल कहा जाता है और निश्चित तौर पे ये किताब है। अगर कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछेगा तो लक्ष्मीकांत को अगर आपने पढ़ लिया है, 2 बार 3 बार पढ़ लिया है, तो किसी भी तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट भी आपका नहीं गड़बड़ाएगा, पीटी के दौरान हो या मेंस के दौरान हो। तो ये किताब आपको ऐसी किताब है जो पीटी और मेंस दोनों में काम देने वाली है। अगेन इस बुक को भी आप लोग 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार जाकर के इसका नोट्स बनाइएगा, पहले बार में नोट्स नहीं बनाइएगा। चौथा जो हमारा सेक्शन है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को लेकर के कई सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करें। तो इकोनॉमिक्स के लिए मेरा मानना है कि आप लोग पीडी का, प्रतियोगिता दर्पण का एक इकोनॉमिक का सार संग्रह आता है या इकोनॉमिक्स की बुक आती है प्रतियोगिता दर्पण का, जिसमें इकोनॉमी का करेंट पार्ट भी दिया रहता है और उसका स्टैटिक पार्ट जो होता है, जैसे गरीबी के बारे में मान लीजिए अगर दिया हुआ तो गरीबी के बारे में जो जो समिति आज तक बनी है उसके बारे में भी चर्चा आपको मिल जाएगा, और गरीबी के समय के लिए वर्तमान में क्या क्या काम किया गया उसके बारे में भी वहाँ आपको चर्चा मिल जाएगा। तो पीडी का प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह 1 वर्ष का आता है, मैं उसका भी तस्वीर लगा दूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो पीडी का इकोनॉमिक्स का सार संग्रह आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बुक सफिशिएंट है। 5वें नंबर पे जो आता है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मेरा मानना है कि ज्योग्राफी के लिए भी लूसेंट आप लोग पढ़ सकते हैं, लूसेंट सफिशिएंट है। लेकिन इसके अलावा भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो महेश वर्णवाल की बुक आती है, महेश वर्णवाल सर की बुक आती है। एनसीईआरटी को समराइज करके इन्होंने एक किताब लिखा है, ये बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। महेश वर्णवाल सर की ज्योग्राफी की बुक जो एनसीईआरटी को समराइज करके उन्होंने लिखा हुआ है, इस बुक को आप लोग पढ़ सकते हैं। एक अच्छी किताब, एक अच्छी बुक है, तो इसको आप लोग निश्चित तौर पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो लूसेंट फॉलो कर सकते हैं। छठे नंबर पे जो है वो है करंट। 7वें नंबर पे जो है वो है मैथ। करंट की मैं बात करूं तो करंट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। लोग क्या करते हैं कि करंट को अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं। मेरा मानना है कि करंट को पहले दिन से आपको करंट की तैयारी में लगना चाहिए, क्योंकि करंट जो है ना उससे स्टैटिक पोर्शन भी कंबाइन करके पूछता है। करंट का यूज आपको इंटरव्यू में भी है, करंट का यूज आपको पीटी में भी है, करंट का यूज मेंस में भी है। साथ ही साथ करंट इस चीज़ को समझने में आपकी मदद करता है कि आखिर किस तरह का क्वेश्चन पीटी में आने वाला है, मेंस में आने वाला है या इंटरव्यू में आने वाला है। जैसे मान लीजिए अभी एससीओ मीटिंग चर्चा में रहा, तो एससीओ चूंकि मीटिंग चर्चा में रहा तो एससीओ आपको पीटी में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो करंट को फोकस करने की ज़रूरत है। करंट के लिए मेरा मानना है कि जो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण है उसको आप लोग पढ़िए। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ना है मैंने कई बार चर्चा किया, कई सारे वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं।
साथ ही साथ दैनिक जागरण का जो बिहार एडिशन है, जैसे अगर आप पटना में रहते हैं तो दैनिक जागरण के पटना एडिशन को पढ़ सकते हैं, बिहार में किसी और जगह रहते हैं तो वहाँ के एडिशन को पढ़ सकते हैं, या बिहार से बाहर है तो ऑनलाइन आप लोग पढ़िए। लोकल एडिशन एक पढ़ना जरूरी है, और साथ ही साथ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा करंट की मैं बात करूं तो पीटी का बुक आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण की किताब आप लोग पढ़ सकते हैं, और कुछ चैनल है जो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन प्रत्येक दिन पीटी का करवाता है। कुछ चैनल आप लोग खुद से डिसाइड कर लीजिए और उसके भी कंटेंट को आप लोग देखिए, जो 10 क्वेश्चन करवाता है और 15 क्वेश्चन करवाता है, डेली उसको देखिए। प्रतियोगिता दर्पण प्रत्येक महीना लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण पीटी में भी आपकी हेल्प करेगा और मेंस में भी आपकी हेल्प करेगा, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी मदद करेगा। तो एक मैगजीन करंट के लिए जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण है। साथ ही साथ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ना है और दैनिक जागरण के लोकल एडिशन को पढ़ना, ताकि आपको ये पता चले कि बिहार में लोकल क्या क्या काम हो रहा है। और ये लोकल न्यूज़ आपको मेंस लिखने में भी काम देगा और इंटरव्यू में भी निश्चित तौर पे काम देगा। इसके बाद एक और मैथ है। मैथ के लिए मेरा मानना है कि मैथ अगर आपको वीक है तो मैथ पे सबसे अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। मैथ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यद्यपि पीटी में मैथ का सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन स्टैटिक्स जो मेंस होता है, मेंस में 72 मार्क्स का स्टैटिक्स पूछा जाता है। स्टैटिक्स यानी मैथ। तो पीटी मेंस में जो 72 मार्क्स का ये स्टैटिक्स पूछा जाता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा, कोई भी ऐसा लड़का नहीं देखा, कोई भी ऐसा टॉपर नहीं देखा जिन्होंने स्टैटिक्स खराब करके आया हो, जिसका स्टैटिक्स में मार्क्स कम हो और उसका बीपीएससी फाइनल सिलेक्शन हुआ। ऐसा किसी का भी नहीं हुआ। तो इसलिए अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो मैथ पे फोकस कीजिए, ताकि स्टैटिक के समय में आपको स्टैटिक्स को करने में भी आसानी हो, ताकि मेंस के समय में भी ये आपको मदद कर देगा। एक और सेक्शन है, उस सेक्शन की चर्चा मैं लास्ट में कर रहा हूं, और वो सेक्शन है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से अगर आप देखिएगा तो लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास बिहार स्पेशल से आते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन है। अब बिहार स्पेशल की चर्चा मैं लास्ट में इसलिए कर रहा हूं कि बिहार स्पेशल से इतिहास का भी क्वेश्चन आता है, बिहार स्पेशल से पॉलिटी का क्वेश्चन भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, करंट भी आता है, राइट। तो बिहार स्पेशल को करने के लिए आपको एक केवीसी नैनो की किताब आती है, केवीसी नैनो पीटी के लिए किताब निकाला है, वो किताब आप लोग देख लीजिएगा, इस किताब को आप लोग फॉलो कीजिएगा, राइट। तो ये बेसिक वो बुक है, वो रणनीति है जिसके माध्यम से आप बीपीएससी पीटी में लग सकते हैं। 150 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इसे फॉलो किए। पहली बार में आपको नोट्स नहीं बनाना है, पहली बार में जो किताब मैंने रिकमेंड किया उस किताब को आपको पढ़ना है। सेकेंड बार में पढ़ना है, और साथ ही साथ कुछ अगर वहाँ पे किताब में ही कुछ लाइनिंग करेंगे तो कर सकते हैं आप। और थर्ड टाइम में उसका नोट्स आपको अपने कॉपी में बना लेना है। तीसरा बार में कॉपी में नोट्स बना लेना है। कम से कम किताब पढ़ना, बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएससी फाइनल तक, जब तक आपका फाइनल नहीं हो जाए, जो किताब आपने अभी पीटी के दौरान सेलेक्ट किया है या मेंस के दौरान सेलेक्ट करेंगे, उसी किताब को हमेशा पढ़ना है। उसी किताब को 3 बार पढ़ना है, उसी किताब को 4 बार पढ़ना है, जितना बार भी 10 बार भी एक एक किताब को आप पढ़ सकते हैं। तो ये काम करना है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है कि इसके बाद क्या करना। मान लीजिए किताब मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद क्या करना। तो उसके बाद 2 काम आपको करना है। एक तो वस्तुनिष्ठ किताब, कोई बहुत सारा पब्लिकेशन निकालती हैं, लूसेंट का भी वस्तुनिष्ठ की किताब आता है, एक वस्तुनिष्ठ बुक ले लेना। और वस्तुनिष्ठ बुक में जब तीसरी रीडिंग आपने कर लिया, नोट्स बना लिया, उसके बाद इस चरण पे आप लोग आइए। ऑब्जेक्टिव जो बुक आता है, लूसेंट का भी ऑब्जेक्टिव आता है और अदर प्रकाशन का भी आता है, उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। 3 बार पढ़ने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने मान लीजिए कि एंशिएंट पढ़ना शुरू किया, और एंशिएंट में मान लीजिए आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया, तो हड़प्पा सभ्यता से वस्तुनिष्ठ बुक में देख करके जितना भी क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन नॉर्मली रहता है तो
हड़प्पा सभ्यता का 40 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कीजिए, और आपको लग रहा है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है उसको अपने नोट्स में आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा यहीं पे आपको ये काम करना है कि हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ लिया, उसके बाद एक महत्वपूर्ण किताब है, यस, घटना चक्र की बुक है। घटना चक्र की बुक में जाकर के आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लीजिए। घटना चक्र की जो खासियत है वो यह है कि जितना भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ है सबको कंबाइन करके वो बुक लिखा गया और टॉपिक वाइज लिखा गया। अगर आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता आपने 3 बार पढ़ लिया, नोट्स बना लिया है, उसके बाद वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आप बना रहे हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में भी जो आपको गड़बड़ लग रहा है या जो लग रहा है कि मैं नहीं जानता, उसको अपने नोट्स में आपने नोट डाउन कर लिया, और उसके बाद आपको घटना चक्र उठाना है। घटना चक्र में जा करके हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लेना। हड़प्पा सभ्यता से जितना क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ सब मिल जाएगा आपको घटना चक्र में, राइट। तो इस तरह से आपको एक वैज्ञानिक तरीके से पीटी की तैयारी करना है, और यही तरीका आप फॉलो कीजिएगा तो पीटी आपका निकलेगा, अच्छे से निकलेगा। शुरुआत से शुरू करना है, स्क्रैच से स्टार्ट करना और शिखर तक पहुंचना। शून्य से शुरू करके शिखर तक पहुंचना है, और इस प्रक्रिया को जैसे मैंने यहाँ पे चर्चा किया, कोशिश कीजिए कि उसी तरह से अपनाने का। पहली बार में नोट्स नहीं बनाना है, दूसरी बार में नोट्स नहीं बनाना है, तीसरी बार में जाकर के नोट्स बनाना है। नोट्स एक बार कंप्लीट होगा तो वस्तुनिष्ठ पे जाना है, और उसके बाद घटना चक्र को पढ़ना। करंट को आपको डेली पढ़ना। करंट एक ऐसा, यहाँ पे एक ऐसा मात्र सेक्शन में बता रहा हूँ जो आपको डेली पढ़ना। करंट में आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना है, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ना है, और दैनिक जागरण के किसी लोकल एडिशन को पढ़ना है। तो अगर आप इतना फॉलो करेंगे तो मेरा उम्मीद है कि 110 प्लस मार्क्स, 115 प्लस मार्क्स आपको निश्चित तौर पे प्रीलिम्स में आएगा और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।